बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनिया जहान सिंपल। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं फिटाटा, जो कि बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं फिटाटा। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है। तो यहाँ पे देखिए मैंने ले लिया है यहाँ पे आधा किलो आलू, और इसको इस तरह से पीलर की मदद से हम छील लेंगे यहाँ पे सारे। और इसको जो है हमने इस तरह से कट करना है। यहाँ पे देखें आप, इस तरह से इसको काटना है। यहाँ पे मैं काट लूँगी सारे। तो यहाँ देखें इस साइज़ में जो है आपने इसे काटना है, ना ज़्यादा मोटा रखना है। मामा वैसे कोई भी साइज़ हम ले सकते हैं? नहीं, ज़्यादा मोटे होंगे तो फिर गलेंगे नहीं। तो यहाँ पे ज़्यादा देर लग रही थी तो मैंने कटर की मदद से जो है इसे काट लिए थे सारे को। वैसे हम कोई शेप ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। तो यहाँ देखें मैंने सारे आलू जो हैं वो काट लिए थे, और इसको पानी में जो है इसका जितना भी स्टार्च है सब निकाल लेंगे। तो यहाँ देखें सारे मैं इसको पानी से धो रही हूँ और सारा इसका स्टार्च निकाल लूँगी ताकि एक क्रिस्पी बने। तो ये देखिए सारे इस तरह से निकालने के बाद हम जो है इसको एक बाउल में रखेंगे यहाँ पे। तो ये देखें यहाँ पे मैंने बाउल में इसे डाल दिया है, इसका सारा पानी निकाल के इसको ड्राई कर लिए थे। तो अब इसमें डालूँगी मैं तकरीबन 3 टेबल स्पून यहाँ पे डालूँगी मैं मैदा, और उसके साथ ही मैं यहाँ पे डालूँगी ऑरिगानो, और कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी इसमें। और जो भी क्वांटिटी है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से भी देख सकते हैं। आपका फेवरेट ऑरिगानो है? हाँ, ऑरिगानो। तो ये बहुत ही मज़े की जो है ना ये रेसिपी बनती है। और यहाँ पे जो है मैंने इसे थोड़ा सा क्रिस्पी किया था, आप लोग देख सकते हैं। इस टाइम पे मुझे इतनी भूख लग रही थी, और मैं आपको सीरियसली बताऊं बहुत तेज़ मामा भूख लग रही थी मुझे। और मैंने आपको कहा था ना कि मामा जल्दी बनाएं, कब बनेगा। तो इतना मुझे तो ये जल्दी तैयार हो जाती है। और इसके बाद ही जो है यहाँ पे ओरिगानो डाला था। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। यहाँ पे फिर मामा ने हैंड वॉश करके फिर इसको मिक्स किया बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से मामा जो है इसको मिक्स करेंगे। तो आज जो हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो यहाँ देखिए मैंने सारे जो हैं आलू जो है अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। तो यहाँ पे आप चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। और उसके साथ मैं यहाँ पे पैन ले रही हूँ। पैन में आपने जो है ऑयल थोड़ा ज़्यादा ही डालना है, क्योंकि हमें इसको क्रिस्पी करने हैं। और तेल जो है इसमें वेस्ट नहीं होगा बिल्कुल भी। तो यहाँ देखिए आपने आलू को जो है इस तरह से आपने रखना है सारा। और वेस्ट क्यों नहीं होगा? क्योंकि आलू क्रिस्पी बनते हैं तो ये जो है ऑयल नहीं पीते, और जो हमारा ऑयल है वो जितना हम डालते हैं वापस से जो है काम में आ जाएगा। तो यहाँ देखें इस तरह से आपने इसको एक के ऊपर एक रखना है, ताकि जब हम इसे पलटें तो ये जो है टूटे नहीं। इसकी एक बहुत ही ज़बरदस्त जो है एक शेप बन जाएगी। यहाँ देखें इस तरह से आपने इसको रखना है। और मैं सारे जो हैं इसी तरह से रख लूँगी एक के ऊपर एक, और इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए मैं छोड़ दूँगी। बहुत ही मज़े की ये बनती है, आप अपने हिसाब से इसको बना सकते हैं। सॉफ्ट रखना चाहें तो सॉफ्ट रखें, और क्रिस्पी रखना चाहें तो क्रिस्पी कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए इस तरह से मैं सारे लगा लूँगी यहाँ पे। और मामा की तो आप आज भी स्पीड देख रहे होंगे, कितनी तेज़ी से वो बना रही थी। वापस इसके ऊपर मामा ऑयल ऐड कर रही हैं। देख सकते हैं। हाँ, तो ये दोबारा से मैं इस पर ऑयल डाल रही हूँ ताकि हमें इसको क्रिस्पी बनाना है। बहुत मज़े के बनते हैं और नाश्ते में, और अगर अगर लेट नाइट भूख की क्रेविंग हो रही है तो आप तब भी इसे बना सकते हैं। बहुत मज़े के ये बनते हैं। मामा हम इसको सिंपल मतलब ऐसे ही खा सकते हैं, जैसे कोई हमें रोटी वगैरह नहीं। ये सिंपल ही खाया जाता है। और मुझे रोटी के साथ मैंने खाया, बहुत मज़े का लगा। हाँ, वो आपकी मर्ज़ी, आप जिस तरह भी खाएं। तो यहाँ देखिए मैंने इसे आधे घंटे के लिए कवर करके रख दिया था, और इस तरह से आपने चलाना है। तो ये देखें यहाँ पे मैंने इसे आधे घंटे के लिए कवर करके रखा था। अब मैं इसे एक प्लेट की मदद से इसको जितना भी इसका ऑयल है हम पहले वो ऑयल निकाल लेंगे, क्योंकि ऑयल गिर जाएगा जब हम इसे पलटेंगे। तो यहाँ देखिए इस तरह से आपने इसके ऊपर प्लेट रखनी है। तो मामा आपको बता रही है। हाँ, बिल्कुल इस तरह करना है, वरना जल भी सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने एक बाउल ले लिया है, और इसको जो है मैं पैन पे प्लेट रखूँगी, और इस तरह से जो है सारा ऑयल जो है आपने निकाल लेना है। यहाँ पे प्लेट गर्म नहीं हुई, मतलब हॉट नहीं हुई? बस उसी वक्त पलटा तो गर्म नहीं हुई। तो यहाँ देखें सारा ऑयल जो है हम इसमें निकाल लेंगे, हमारा ऑयल वेस्ट नहीं हुआ।
और इसी तरह तो भाई मामा आपको इतनी ज़्यादा टिप्स बताती हैं, हमारी टिप्स को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और मैंने तो कहा है मामा की टिप्स की खुशी में आप हमें आगे पहुँचाइए। तो यहाँ देखें, यहाँ पे ऑयल भी सारा निकाल लिया था और मुझे खांसी बहुत हो रही है, बहुत मुश्किल से बोला जा रहा है। तो यहाँ देखें, इस तरह से इसको पलटना है आपने। अब दोबारा से पैन को जो है हमने वो जो ऑयल हमने निकाला था वो वापस हम इसमें डाल देंगे, क्योंकि हमें जो है इसका दूसरा साइड भी जो है बनाना है। वैसे अगर अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी हम ना मतलब कोई ज़रूरी काम कर रहे होते हैं तो हमें खांसी आना मतलब वो रुकती नहीं है, हाँ, उस वक्त ज़्यादा हो जाता है। तो ये देखें, यहाँ पे मैंने ऑयल डाल दिया था। अब दोबारा से इसको बहुत ही एहतियात से जो है हमें इसको डालना है, वरना सारे जो भी हमने आलू के पीसेस किए थे ये अलग हो जाएंगे। तो इस तरह से आराम से आपने इसे डालना है। वैसे थोड़े थोड़े से अलग होंगे, बाकी सारे जो मामा ने अच्छे तरीके तो पहले जो है हमने आधे घंटे के लिए इसको कवर करके रखा था, तो अब जो है हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए और कवर करके रखेंगे। मामा से असल में बोला नहीं जा रहा है, तो इसलिए मामा गई तुम माइक लो। तो यहाँ देखें, यहाँ पे मैंने इसे 15 मिनट हो गए थे और मैं इस तरह से जो है इसे हिला रही हूँ ताकि जो है चारों तरफ से सीख जाए अच्छे से। और मेरे जो स्टोव में जो ये है कि इसमें जो आंच है वो बीच में लगती है। तो देखें आप, बीच से जो है ज़्यादा क्रिस्पी हो गए थे यहाँ से, और साइडों से जो हमें नॉर्मल जो कलर रखना है वो बिल्कुल जो साइडों वाला कलर है ना वो रखना है। तो हमें 25 मिनट ही इसको पकाना है ताकि जो है अच्छे से चारों तरफ से हो जाए। तो ये देखें, दोबारा से मैं ऑयल निकाल लूँगी इसका जो भी है, उसके बाद मैं प्लेट में निकाल लूँगी इसका अच्छे से, क्योंकि ये डन हो गया है पूरी तरीके से। और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो किया करें, और जो है अगर आप गूगल पे हमारा चैनल सर्च भी करते हैं तब भी हमारी रेसिपीज़ आ जाती हैं। आपने यहाँ पे हमें थोड़ा आगे पहुँचा दिया है, लेकिन इंस्टाग्राम में और आगे पहुँचाइए। तो बस ये कुछ भी बोलती रहती है, बस अपनी तरफ से बोल बोल के जो है ना इसने तंग कर दिया। और यहाँ देखें कितने क्रिस्पी हो रहे हैं, और मैंने खुद से इसको क्रिस्पी रखा है, वरना आपने जो साइड वाला कलर है ना इस तरह से रखना है। और ये बहुत मज़े के ये बने थे, नाश्ते में आप इसको खा सकते हैं, और लेट नाइट जो क्रेविंग हो तब भी आप इसको खा सकते हैं। बहुत मज़े के क्रिस्पी ये बनते हैं। मामा में इतना पानी है, मामा ने फिर खा के दिखा दिया आप लोगों को। तो यहाँ देखें, मुझसे सब्र नहीं हो रहा था। मुझे और मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा जो है ये बहुत पसंद है, तो हम बहुत शौक से खाते हैं। बहुत मज़े का ये लगता है, जब कुछ समझ में नहीं आता। नहीं सॉरी, आप नहीं मैं आया की बात कर रही हूँ। तो बहुत शौक से वो खाती है। और तो यहाँ देखिए मेरे बन के तैयार हो गया, तो बहुत मज़े का ये बना था। और यहाँ देखें इसका फ़ाइनल लुक भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है इसका फ़ाइनल लुक। और कैसी लगी आपको हमारी आज की रेसिपी? उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अब आयशा बोलेंगी, भाई हमारे जो है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ओके, तो मेरी और मामा की तरफ से आप सब लोगों को अल्लाह हाफिज़।